हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 5 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में अनुक्रम एवं श्रेणी, ये जो आपका टॉपिक है, इसका एक अलग एक जो कॉन्सेप्ट है कि समांतर माध्य, इसको आज हम जानेंगे क्या होता है। और तो समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन, समांतर श्रेणी ही से ये आपका बना है, या अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं एपी, वो एएम। ठीक, अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी दो नंबर आपके एपी में है तो उन दो नंबर का समांतर माध्य उन दोनों नंबर के सम के हाफ के इक्वल होगा। तो इसमें यदि ए और बी दो दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं ये आपके एपी में है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में। तो अगर ये दोनों की संख्याएं आपकी समांतर श्रेणी में है तो इनका समांतर माध्य समांतर माध्य जो कि इनके बीच की एक संख्या होगी। अगर हम ये कहें समांतर माध्य जिसको हम दिखा रहे हैं, अगर ए से समांतर माध्य ए, तो जो ए होगा वो आप इन दोनों के सम के हाफ के इक्वल होगा। इसका मतलब कि इनका समांतर माध्य ए बराबर 1/2 ए प्लस बी होगा। ठीक, ये है। अगर कोई दो संख्या है तो उनके बीच में, चाहे हम ये कहें अगर कोई दो संख्या एपी में है तो उनके बीच में अगर एक संख्या है तो इन संख्याओं तो वो तीसरी जो संख्या होगी, जो बीच वाली, वो संख्या इन दोनों संख्याओं के योग के आधे के इक्वल होगी। या हम इसको ऐसे भी हम जो है कि देखें, अगर ये तीन के संख्या ए, ये कैपिटल ए और ये बी, ये अगर किस में है, एपी में। एपी मतलब समांतर श्रेणी में ये हैं, ठीक है, ये बी है। तो अब अगर इनको हम क्या करते हैं, क्योंकि इससे इसका अंतर, क्योंकि इसके हिसाब से जो सर्वंतर होता है वो इक्वल होता है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक, तो T2 इसमें है ए, ये माइनस T1 हो गया स्मॉल है, T3 है बी, ये माइनस ये ए हो गया। ठीक, तो ये हो गया ए, ये उठ के आएगा प्लस ए हो गया, और ये भी उठ के इस तरफ आ जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो ये 2a इक्वल टू ए प्लस बी, ये इतना आ गया, तो a इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी, ऐसे जो है ये निकल सकता है। तो अब इसमें जो है, इस कॉन्सेप्ट से ये होगा कि अगर कोई भी तीन संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली अगर संख्या का मान हमें निकालना है तो बीच की जो संख्या होगी वो दोनों संख्याओं के योग के आधे के इक्वल होगी। या अगर कोई दो संख्याएं के दी गई हैं ए और बी, तो उनका जो समांतर माध्य होगा वो इन दोनों संख्याओं के योग के आधे के इक्वल होगा। तो ये है समांतर
माद निकाल। ये तो उस कंडीशन में है कि जब इनके बीच में सिर्फ एक ही दिया हो और एक ही हमें समांतर माद निकालना हो। तो अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल से इनको हम समझेंगे, तब ये चीज़ें कुछ समझ में आएगी। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि 6 तथा 44 के या इनका जो है समांतर माद क्या है। तो इसमें एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल में हमने ये लिया है। तो ये कह रहा है कि 6 तथा 44 का समांतर माद ज्ञात कीजिए, या ये ऐसे आ सकता है, या ऐसे भी इसमें इसको हम ये कह सकते हैं कि 6 और 44 के बीच की एक संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे भी ये आ सकता है। तो हम इसका समांतर माद, तो ए और बी तो ये मालूम हो गया, तो इसका समांतर माद, तो ये तो सिंपल है। जो फार्मूला है 1/2 ए प्लस बी, तो ये 1/2 ए है आपका 6, ये 44, तो ये हो गया 1/2 और ये 50, कट जाएगा तो आ जाएगा 25, तो ये आ गया 25। तो ये इनके बीच के एक 6 और 44 के बीच की एक संख्या आ गई, या इनके बीच का ये समांतर माद आ गया। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन जो अलग के टाइप से आता है। इसमें ये कह रहा है कि 8 तथा 26 के बीच 5 समांतर माद निकालिए। तो अब इसमें ये होता है कि 8 और 26 के बीच, चाहे तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो कि समांतर श्रेणी में हो। ठीक, तो अब इसके लिए भाई अभी तक ये था कि सिर्फ हमें एक निकालना था, समांतर माद या एक संख्या निकालनी थी किन्हीं दो संख्याओं के बीच जो कि एपी में थी। लेकिन अब हमें 5 निकालनी है, 10 निकालनी है, या n निकालनी है। तो इससे नहीं मतलब, क्योंकि दो संख्याओं के बीच अनंत हो सकती है संख्या है। तो अब इसके लिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग इसका जो प्रोसेस है वो हमें समझना होगा। तो अब इसके लिए हम मान लेते हैं, माना 8 तथा 26 के बीच 5, अब चाहे 5 संख्या हो चाहे 5 समांतर माद, A1 A2 A3 A4 तथा A5। ये दिया, माना 8 तथा 26 के बीच 5 समांतर माद A1 A2 A3 A4 तथा A5। तो ये इतने जो है समांतर माद हैं और इनके बीच में हमें ये 5 संख्याएं या 5 समांतर माद 8 और 26 के बीच हमें निकालना है। तो अब जब इनके बीच पे हमने ये संख्याएं रखी तो हमें क्या मिल जाएगा, तो
अनुक्रम जो आपका आ जाएगा भाई 8 से स्टार्ट हो रहा, पद संख्या 8, फिर इनके बीच में 5 A1 A2 A3 A4 A5 और ये 26। तो ये हो गए इनके बीच में, ठीक। तो ये एक अनुक्रम हो गया जो कि समांतर श्रेणी में, मतलब एपी में है ये, ठीक। तो अब इसमें अगर हम ये देखें तो ये है इसका पहला पद, ए बराबर 8। भाई ये सब तो ऐसा ही। तो अब इसमें पदों की संख्या, तो पदों की संख्या इसमें होगी n पर। भाई दो संख्या तो पहले से थी और 5 हमने जो है n के बीच में रखे, तो 5 और 2 हो गए 7। इसका मतलब ये जो 26 है ये है 7वां पद इसका, इसलिए जो 7वां है पद T7 ये है 26। अब चाहे इसको हम कहें अंतिम पद और चाहे 7वां पद, एक ही बात हुई, ठीक। अब इसमें ए भी है, एन भी है और अंतिम पद भी हमें मालूम है, लेकिन हमें इनका जो सर्वांतर है वो नहीं मालूम, तो हम उसको निकाल लें पहले सर्वांतर। तो अब इसके लिए क्योंकि T7 आपका क्या है, अब T7 का मतलब इसको A+6D हम रखेंगे। अगर सर्वांतर इसका जो है क्या हो गया, D मान लिया, माना सर्वांतर D है, तो जब D मान लिया तो इसका भाई इसमें हम रखते A+7 - 1 × D, तो ये आपका इतना ही आएगा, तो ये A+6D बराबर 26। अब A का मान इसमें हम अगर रखेंगे तो A का मान है 8 और ये +6D 26, 6D 26 - 8, तो अब ये इसमें 6D है, 26 में से ये घटेगा तो ये हो गया 18 और 6 × 18, तो सर्वांतर इसका आ गया 3, ठीक। यहाँ पर ये सर्वांतर इसका आ गया, ये चीज़ ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। अब अगर जब सर्वांतर आ गया तो कोई भी अगर हमें समांतर श्रेणी हमें अगर निकालनी है या उसके जो पद हमें निकालनी है, तो अगर पहला पद और सर्वांतर हमें मालूम हो तो पूरी सीरीज हम निकाल सकते हैं, उसके पूरा उसका अनुक्रम आ सकता है। तो अब इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ हमें अब ध्यान से इसको हम देखें, ये जो इस अनुक्रम में इसको हमने रखा है तो ये है इसका पहला पद मतलब A, ये दूसरा है A1, तो ये आपका होगा A+D होगा, A2 A+2D होगा, A3 A+4D, A4 A+5D, A4 A+4D और A5 A+5D, और हमें यही A1 A2 A3 और A5 तक निकालना है। तो अब इसको अगर हम के देखें तो इसलिए अब चाहे संख्याएं हम लिखें, इसलिए समांतर माध्य, तो A1, तो जो A1 इसमें होगा समांतर माध्य A1, तो A1 क्या बताया हमने कि ये A+D हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा पद है इस अनुक्रम का। तो A जो है 8 हो गया और जो D है वो है 3, 11, A2 A+2D, तो A है 8 और 2 D है वो 3, फिर है A3
तो ए प्लस 3d हो जाएगा। तो 8 प्लस 2 3 इंटू 3, तो ये 8 और प्लस 9 हो गया, 9 8 17 हो गया। फिर चौथा या चौथी संख्या या चौथा समांतर माध्य, तो ये आपका हो गया a प्लस 4d हो जाएगा। तो a है 8 और 4, तो ये आपका 8 हो गया और प्लस 4 दिए 12 और 12 8 20 हो गया। चौथा समांतर माध्य। पाँचवा a प्लस a 5, तो ये a प्लस 5d हो गया। ये 8 हो गया, 5 इंटू 15, तो ये 8 और प्लस 15, 15 8 23 हो गया। ठीक, तो ये सारे इसके समांतर माध्य या ये संख्याएं जो कि 8 और 26 के बीच हम अगर रखें और वो सब समांतर श्रेणी में आ जाएं तो ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो अब चाहे तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं लास्ट में, अतः 8 तथा 26 के बीच 5, अब चाहे संख्याएं या समांतर माध्य जो वो कह रहा हो उसी को लिखेंगे। 5 संख्याएं 11 14 17 20 और 23 है, जबकि ये समांतर श्रेणी में होंगी। तो ये था इसका एक क्वेश्चन, इसको इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और हमने ये लिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें ये कह रहा है कि यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात 5n+4 अनुपाते 9n+6 है तो श्रेणी के 18वें पदों का अनुपात। अब इसमें श्रेणियों के, यहाँ पे श्रेणियों होगा क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं। श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन को ये चीज़ हमें ये समझना होगा कि दो अलग अलग श्रेणियां हैं और दोनों समांतर हैं श्रेणियां, और उनके n पदों के योगफलों का अनुपात 5n+4 और 9n+6 दिया, और हमें इनके 18वें पदों का अनुपात, कहने का मतलब ये है कि पदों के योग का अनुपात के दिया गया है और 18वें पद का अनुपात हमें निकालना है। तो अब जब अलग अलग हैं दोनों के श्रेणियाँ, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि जब कि दोनों श्रेणियाँ अलग अलग हैं तो उनका सर्वांतर और प्रथम पद भी अलग अलग होगा। तो इसको अलग अलग हमें सपोज करना पड़ेगा। तो माना श्रेणियों के प्रथम पद तथा सर्वांतर क्रमशः A1 A2 और D1 D2 है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम श्रेणी है उसका पहला पद A1 सर्वांतर D1, और जो दूसरी है उसका पहला पद A2 और सर्वांतर D2 हो जाएगा। ठीक,
ये चीज़ आ गया। अब जो इसमें अगला स्टेप होगा, अब यहाँ पे चूँकि इनके n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल, तो जो पहली वाली है उसका योगफल, तो भाई n/2 n पदों का योगफल a, तो ये 2a हो जाएगा, तो 2a1 हो जाएगा ये, और प्लस n-1 इंटू d1 हो जाएगा। और जो दूसरा है तथा द्वितीय श्रेणी, n पदों का योगफल, तो ये भी n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू ये d2 आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार इनका अनुपात यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो इनका अनुपात जो दिया गया है तो इसलिए n/2 2a1 प्लस n-1 d1, और ये अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 d2, और ये जो अनुपात है ये 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6, ये n/2 तो ये एक हिसाब से कैंसिल ही हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लाना है भाई, 18वां पद। अब 18वां पद का जो फार्मूला होगा भाई, 18वें जो पद है तो उसमें हमें क्या चाहिए, 18वें पद में हमें चाहिए कि a1 प्लस 17 d1, अगर जो पहली वाली है उसका 18वां पद होगा उसके लिए हमें चाहिए a1 प्लस 17 d1, और जो सेकंड वाला है वो a2 प्लस 17 d2। तो अब इसके लिए हम क्या करें, इसमें से भाई 2a नहीं चाहिए, हमें a1 चाहिए और a2 चाहिए, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, a1 प्लस n-1 अपॉन 2 d1, ये अपॉन 2 कॉमन हो गया, a2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2, और ये आपका 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, ये हो गया, ठीक। तो अब ये इसमें जो कंडीशन बाई 2 तो इसमें से भी ये कैंसिल हो। अब इतना करने के बाद बस ये है कि ये चीज़ के माइंड में आपको रखनी होगी कि जो 18वां पद होगा इसका वो क्या होगा। तो यही के हिसाब से कि अगर प्रथम पद उसका a1 है और सार्वांतर के d1 है, तो 18वां जो पद होगा उसका a1 प्लस 17 d1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे इतने पे 17 आ जाए और इसमें पे भी ये 17 आ जाए, तो इतना हम क्या मान लें, इतने को मान लेंगे 17। तो अब इसके हिसाब से माना n-1 अपॉन 2 इक्वल टू 17 मान लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये n-1 इक्वल टू 17 दूनी 34, तो इसके हिसाब से n बराबर आ जाएगा आपका 35 आ गया n की वैल्यू, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें 17 आ जाएगा,
तो अब जब इस कॉन्सेप्ट से ये आएगा तो इसमें हम रखेंगे, इसलिए भाई ये A1 प्लस 17D1 और ये अपॉन A2 प्लस 17D2। ठीक, यहाँ पे भाई ये तो ये n की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 5 इंटू 35 प्लस 4 और इसमें भी है 9 इंटू 35 प्लस 6। अब कैलकुलेट, भाई ये क्या हो गया, ये प्रथम जो श्रेणी है उसका 17वां पद। ठीक, मतलब ये जो प्रथम की श्रेणी है ये उसका हो गया 17वां पद और ये भी उसका हो गया वो 18वां पद, ये भी हो गया 18वां पद। इसका मतलब इसको हम चाहे प्रथम श्रेणी का 18वां पद और ये बटे द्वितीय श्रेणी का 18वां पद। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 25 5 जाए 15 2 70 175 और प्लस 4, यहाँ पे ये 9 पंजे 45 और 9 27 और 4 31 प्लस 6, ये कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे।